खुश रंग खुशगुलू परिंदे बिलाशुबा न सिर्फ देखने में भले लगते हैं बल्कि माहौल को खूबसूरत और रंगीन बना देते हैं और इंसानों के लिए खुशी मुहैया करते हैं। पाकिस्तान जैसे हसीन खित्ते में जहां बुलंदोबाला पहाड़, खूबसूरत वादियां, समंदर, सरसब्ज जंगलात और कायनात के अता किए गए सारे मौसम हों, वहां खूबसूरत परिंदे खूबसूरती को चार चांद लगाते नजर आते हैं। हमारे पास जो मोरों की नस्लें हैं वो पाकिस्तान में किसी के पास नहीं है जितनी हमारे पास है मोरों की नस्लें हैं। और ख़ास तौर पर ग्रीन जावा, जो दुनिया में सबसे नायाब नस्ल है, ग्रीन जावा जो इंडोनेशियन है, ये हमारे पास आए इंग्लैंड से, ये दुनिया में नायाब होता जा रहा है। और पाकिस्तान में जितनी तादाद में ग्रीन जावा हमारे पास है, पाकिस्तान में किसी के पास नहीं है। जो बाहर से प्रॉब्लम आते हैं, कराची से भी कुछ आएगा, जिस तरह छोटे बच्चे बीमार हो जाते हैं, इसलिए इनका पानी और इनकी फीड का कुछ दिनों के बाद ये एडजस्ट हो जाते हैं। हर परिंदे का अपना एक होता है। कुछ परिंदे गर्मी में खुश होते हैं, कुछ सर्दी में होते हैं। ख़ास तौर पर जो फीजेंट्स हैं ये गर्म, कुछ परिंदे फीजेंट जो गर्म इलाके के हैं, कुछ ठंडे इलाके के हैं। जो मोर है ये सर्दी भी बर्दाश्त करता है, गर्मी भी बर्दाश्त करता है, ये दोनों मौसम में खुश रहता है। कायनात से अता होने वाले तमाम रंगों और मौसमों का खासा है कि हमारे जंगली हयात के लिए बहुत साजगार है और हर किस्म का परिंदा यहाँ पाया जाता है। परिंदे न सिर्फ माहौल को खुशगवार और खूबसूरत बनाते हैं बल्कि ये कीमती असासा ज़रे मुबादला कमाने का बड़ा जरिया भी साबित हो सकते हैं। ये हमारे पास ज़्यादातर इंग्लैंड से आई हुई हैं, अमेरिका से भी कुछ ग्रीन जावा के नर आए हैं और हॉलैंड से ज़्यादा आए हैं हमारे पास। ये हमारा अपना शौक़ है। जो हमारे पास सरप्लस हो जाता है वो हम दे देते हैं और वो अपना उससे और परिंदे ले आते हैं। हमारे पास पहले फॉरेनर बड़े आते थे, अब पाकिस्तान के कुछ हालात ख़राब होने की वजह से अब फॉरेनर इधर नहीं आते। ज़रूरत इस बात की है कि परिंदों की नशोनुमा पर खुसूसी तवज्जो दी जाए और इन्हें शिकारियों के बेदरेग कत्लेआम से बचाया जाए। क्या होगा इसकी एक जान, वैसे भी कहते हैं कि इस्लाम में भी है कि एक चूंटी को भी अगर कोई कत्ल करेगा तो उसका भी हिसाब देना पड़ेगा। तो ये तो एक परिंदा मारना तो बहुत दूर की बात है। आप क्या कह सकते हैं कि इसके बारे में? ये इस इलाके में काला तीतर भी है और गोरा तीतर भी है। काला तीतर भी है, मगर मैं ये कहूँगा कहीं एक बोल रहा होता तो 6 आदमी उसे एक पाव गोश्त खाने के लिए बैठे होते हैं। असल में परिंदों का ये कि अगर आप नेचर के करीब हैं तो परिंदों से आप मोहब्बत करेंगे। जो आदमी नेचर के करीब नहीं वो परिंदों से मोहब्बत नहीं करेगा। तो हमारे पास तो ये है कि अल्लाह पाक ने हर चीज़ से नवाजा। अगर थोड़ा सा हुकूमत तवज्जो दे, और मैं ये कहता हूँ हर इस तरह की एग्जीबिशन होनी चाहिए। इंग्लैंड में हर 6 महीने के बाद कोई एग्जीबिशन होती है। हमारे लाहौर में एग्जीबिशन होती है हार्स एंड कैटल शो। तो ये हमारी जो फैंसी पोल्ट्री है, फैंसी पोल्ट्री ख़त्म होती जा रही है।
हार्स एंड कैटल शुरू होगा तो लोगों में शौक पैदा होगा और वो फिर फैंसी पोल्ट्री की तरफ वापस आएंगे। तो मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हार्स एंड कैटल शो ज़रूर होना चाहिए और उसमें ख़ास तौर पर पोल्ट्री का शोबा ज़रूर होना चाहिए। ये फ्लावर डक्स है, पॉलिश डक भी कहते हैं इनको। ये पोलैंड की एक मुर्गी है पॉलिश, उसकी तरह इसकी डक, जिसके सर के ऊपर फूल है। इनकी ब्रीड भी बहुत ज़्यादा है, ब्रीड बहुत करती हैं, अच्छी प्रोग्रेस है इनकी। खुराक इनकी पोल्ट्री फीड है, उसमें फिर मकई, गंदम, बाजरा, दालें डाल देते हैं उसमें। और हमारे पास दुनिया में ऑस्ट्रिच की 4 नस्लें होती हैं, ऑस्ट्रिच, ईमू, रिया, कसावरी। हमारे पास 3 नस्लें हैं। और मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊं कि ये जो है ना ऑस्ट्रिच की फैमिली, ये मेल अंडों पर बैठता है, फीमेल अंडों पर नहीं बैठती। ये खास इनके जो मेल हैं वही अंडों पर बैठेंगे, फीमेल नहीं बैठेंगी। मैं तो कहता हूँ अल्लाह पाक ने जिस तरह पाकिस्तान को बहुत सी चीज़ों से नवाजा है, इस तरह परिंदों से भी नवाजा है। हमारे मुल्क में ऐसे ऐसे परिंदे पाए जाते हैं जो दुनिया में इससे खूबसूरत परिंदे पाए नहीं जाते, ख़ास तौर पर मुनाल फिजन, ट्रैगोपान, कोकलास, क्लीज। और हमारे पास ये हमारा जो है राम चकोर, ये हमारे नादर एरिया में पाया जाता है, मगर हमारे पास इनकी नस्लें ख़त्म होती जा रही हैं। हुकूमत को भी चाहिए। और मैं आपको ये बताऊँ, अगर ये फार्मिंग अब से 15 साल पहले अगर ये फार्मिंग ना होती तो आपको मोर नज़र ना आते। ये फार्मिंग की वजह से आपको ये परिंदे हर तरह के नज़र आते हैं। ये इसकी इतनी डाइट नहीं है, ऑस्ट्रिच की निस्बत ईमू बहुत कम खाता है। जो परिंदा केज में ब्रीड करता है वो हम रखते हैं, जो केज में ब्रीड नहीं करेगा हम उसे नहीं रखेंगे, इसका मतलब वो खुश है, खुश नहीं है। जो परिंदा केज में ब्रीड करता है आप उसे रखें, और जो नहीं करता उसे घर में, फार्म पर, किसी जगह पर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो ब्रीड नहीं कर रहा, वो आप उसके साथ जाती कर रहे हैं। आपने अगर केज में रखने तो आप प्रॉपर उसकी खुराक का इंतज़ाम करें। केज उसका प्रॉपर होना चाहिए, कितनी हाइट होनी चाहिए, कितना वो होना चाहिए। और अगर ये ब्रीड ना हो रही होती तो ये परिंदे बहुत से ख़त्म हो जाते। ये फार्म की वजह से ही आपको, ये फार्मिंग की वजह से ये आपको परिंदे नज़र आ रहे हैं। हमारा अलमिया यह है कि कायनात की इस खूबसूरत नेमत को हम बहुत थोड़े से गोश्त की खातिर मार देते हैं। दूसरी वजह इन नायाब परिंदों के ख़त्म होने की ये है कि सब्ज़ इलाके और जंगलात मुसलसल काटने की वजह से ख़त्म हो रहे हैं। परिंदे पालना खा वो शौक के लिए या बिजनेस के लिए एक मुश्किल काम है। इनकी खुराक और देखभाल पर खासा खर्चा आता है। ये न सिर्फ महंगा अमल है बल्कि इनकी देखभाल और इनका ख्याल मोहब्बत से रखना पड़ता है। परिंदों को मखसूस खुराक और बीमारी की सूरत में डॉक्टर की ज़रूरत होती है। बर्ड्स कोई भी है, इनकी मुख्तलिफ किस्म की वैक्सीनेशन होती हैं, लेकिन एक प्रॉपर वैक्सीनेशन ऐसी है कि एनडी, जो आपने बचपन से सुनी है, रानी खेत आ गई परिंदों में, ये तमाम बर्ड्स को हम करवाते हैं तकरीबन हर 2 माह के बाद। ये मस्ट है। एक प्रॉपर हमने एक इनका शेड्यूल बनाया हुआ है और उस हिसाब से हम इनकी डाइट करते हैं, इनके विटामिन्स देते हैं, इनकी जो वैक्सीनेशन है प्रॉपर वो करवाते हैं। इनकी डाइट जो है मुख्तलिफ वेदर के हिसाब से होती है, गर्मी में और फीड देते हैं, सर्दियों में और फीड देते हैं। फिर इनके फीड के अलावा एक्स्ट्रा डाइट में हम इनको पालक देते हैं, शुताल होती है एक, लहसुन जिसे बरसीन कहते हैं, वो देते हैं। वो परिंदों के लिए बहुत ही अच्छी होती है। वो समझ लीजिए परिंदों के लिए एक मक्खन है, उसमें इतनी प्रोटीन होती है कि अगर इंसान को पता चले तो वो कहे मैं भी यही खाऊँ, तो वो इनके लिए बहुत अच्छी होती है। ब्रीडिंग सीज़न में हम इनको मुख्तलिफ किस्म के विटामिन्स देते हैं और
इसके अलावा हम इनकी खुराक का बड़ा ख्याल करते हैं। पालक दे देते हैं, मेथी दे देते हैं, बंद गोभी दे देते हैं, तरबूज भी खाते हैं, ये फ्रूट्स भी खाते हैं। कोई परिंदे बहुत सारे ऐसे हैं। हम इनकी प्रोटीन बढ़ा देते हैं। इसमें फ़िश ऑयल मिला देते हैं, सोयाबीन मिला देते हैं, सनफ्लावर अपना, इसमें बहुत सी जो है ना जिसमें ऑयली चीज़ें मिला देते हैं, जो इनकी बॉडी में, अगर बॉडी में इनकी कुछ ताकत होगी तो ये वो करेंगे। और हम अपना इन्हें अंडे उबाल के देते हैं सर्दियों में। ऐसे आप रखें कि कुछ परिंदे ऐसे होते हैं कि जो के केज में बहुत खुश रहते हैं। आप देखें वहाँ ब्रीड कर रहे हैं, वो वहाँ पर, इसका मतलब है कि वो खुश है वहाँ पर ब्रीड कर रहे हैं। जब परिंदा खुश नहीं होगा वो वहाँ पर ब्रीड नहीं करेगा। पर अल्लाह का शुक्र है, वहाँ पर जितने भी बर्ड्स हैं यहाँ पर सब ब्रीड करते हैं हमारे पास। अब हमारा ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट हो रहा है इस मंथ से ही। वहाँ पर लेंगे स्टार्ट हो जाएगी मोरों की, फीजेंट्स की, ईमू ने भी अंडे दिए हुए हैं हमारे पास, और इसकी ब्रीड अब हमारे पास इंशाल्लाह। ये जो तकरीबन इसमें मेल बैठता है अंडों पे, फीमेल नहीं बैठती। और इसका जो ब्रीडिंग पीरियड है वो 56 डेज़ में बच्चे निकलते हैं ईमू के, और ये तकरीबन 1.5 साल में जवान हो जाता है, और साल में इसकी 2 ब्रीड्स आती हैं। ये तकरीबन हम इसके जो ना पहले जो शुरू के स्टार्ट अंडे होते हैं तकरीबन 20 एक एग्स हम उठा लेते हैं। फिर ये तकरीबन आखिरी जो 13, 14, 15 एग्स होते हैं ना वो देकर मेल इसमें बैठते हैं। तो उसमें अगर शुरू के एग्स ना उठाएं तो वो 10-12 अंडे देके 13 अंडे देके बैठ जाती हैं। तो अगर उठाते रहते हैं तो उसमें अंडे ज़्यादा आ जाते हैं, तो तकरीबन 35-40 अंडे दे देती है एक फीमेल। इसमें तकरीबन 50% रिजल्ट आ जाता है, 40 से 50% रिजल्ट होता है। परिंदों की देखभाल करने वाले के लिए ज़रूरी है कि वो ट्रेंड हो और परिंदों के मिजाज और खुराक से भी वाकिफ़ हो। पाकिस्तान में बहुत कम लोग हैं, मैं कहता हूँ होने चाहिए। इस तरह लोगों में शौक़ बढ़ेगा, और बहुत अच्छा शौक़ है ये। परिंदों से बहुत मोहब्बत करने वाले लोगों से भी बहुत मोहब्बत करते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि लोगों को मोहब्बत करनी चाहिए, जैसे कि अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं, इस तरह परिंदों से भी मोहब्बत करनी चाहिए। अब परिंदा तो नहीं कहेगा कि मुझे ना मारो, अगर उसके बच्चे को कोई मार रहा हो तो वो कहेगा तुम इसको बचाओ। तो इस तरह परिंदों को भी बचाना चाहिए। क्या होगा, इसकी एक जान, वैसे भी कहते हैं कि इस्लाम में भी है कि एक चूंटी को भी अगर कोई कत्ल करेगा तो उसका भी हिसाब देना पड़ेगा। तो ये तो एक परिंदा मारना तो बहुत दूर की बात है। आप क्या कह सकते हैं कि इसके बारे में? हमारे यहाँ पाकिस्तान में फीड भी बहुत महंगी है, तो कई लोग तो फीड महंगी होने की वजह से भी परिंदे नहीं रखते। तो ये भी होना चाहिए कि फीड सस्ती होनी चाहिए। परिंदों के लिए फीड सस्ती होगी, लोगों में शौक बढ़ेगा, वो एक छोटा शौकीन भी वो भी रखेगा अपने घर में। तो मेडिसिन भी इतनी महंगी है कि अफोर्ड नहीं कर सकते। आप देखेंगे बर्ड्स की मेडिसिन, खासकर ह्यूमन मेडिसिन से भी बहुत महंगी है। एक गोली जो है 50-50 से 60-60 रुपए की गोली आ रही है। तो वो एक परिंदा बीमार हो जाए तो उसके लिए वो 50 रुपये का परिंदा हो तो 200 रुपये की मेडिसिन लानी पड़ती है। तो कम से कम मेडिसिन भी थोड़ी सस्ती होनी चाहिए, फीड भी सस्ती होनी चाहिए। पाकिस्तान में बहुत कम लोग हैं, मैं कहता हूँ होने चाहिए। इस तरह लोगों में शौक़ बढ़ेगा, और बहुत अच्छा शौक़ है ये। परिंदों से बहुत मोहब्बत करने वाले लोगों से भी बहुत मोहब्बत करते हैं।